टिकट बंटने और कटने को लेकर हर दल में गुटबाजी चल रही है, लेकिन ताज़ा मामला राजद परिवार दरभंगा से है। बीते दिनों आपने खबर के माध्यम से देखा ही होगा, अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधान परिषद में मुख्य सचेतक के रूप में चुना गया है और दरभंगा के जुबली हॉल में राजद के नेता भोलू यादव के द्वारा यह आयोजन किया गया था नागरिक अभिनंदन समारोह, जिसको अब्दुल बारी सिद्दीकी मंच से खारिज कर दिया और कहा कि अभिनंदन की कोई आवश्यकता नहीं है, दरभंगा राजद में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने नेताओं को 2 दिन का टास्क दे दिया कि आने वाले दिनों में प्रशिक्षण शिविर लगाइए 2 दिन का, और राजद के जितने नेता हैं उनको सिखाइए कि हमें ज़मीन पे काम कैसे करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह गुटबाजी में राजद दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव का तस्वीर लगाना बैनर पे भूल गए। भोलू यादव का जो सभा जहां हो रहा था, जहां मंच सजा हुआ था, उसके पीछे एक बड़ा सा बैनर, ना उसमें उदय यादव का एक तस्वीर दिखा, ना ही छोटा सा नाम। बाहर में भी कई बैनर दिख रहे थे, लेकिन वहां भी बैनर में उदय यादव कहीं ना कहीं नहीं दिखे। लेकिन मंच साझा उन्होंने किया, उन्हें संबोधन करने का मौका भी नहीं दिया गया। बड़े नेताओं ने यहाँ मंच से उदय यादव को उनकी अध्यक्षता कहते हुए कहा है, लेकिन जो आयोजन कर रहे थे, जिन्होंने लगातार 1 सप्ताह मेहनत की है और 2 प्रेस वार्ता भी की, जिसमें भी उदय शंकर यादव को नहीं बुलाया गया। गुटबाजी नहीं तो क्या, ये कमेंट आपको करना होगा। लेकिन मिथिलांचल की बात, हमने कई नेताओं से बात किया है और उन्होंने कैमरे पे कहा है कि मिथिलांचल के लिए यह गौरव की बात है, यह अभिनंदन समारोह, और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 2025 में बनाने वाले। ऐसा कह दिया कि 20 का चुनाव जो विधानसभा का था उसमें कुछ कमी रह गई और मिथिलांचल लूज कर गए। 25 में अभी बीते दिनों तेजस्वी यादव दरभंगा आए थे, माय बहन सम्मान घोषणा की योजना का कि जीतेंगे, सत्ता में आएंगे तो यह योजना शुरू किया जाएगा। जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं और लगातार चर्चाएं तेज हो चुकी है, जो गुटबाजी चल रही है इसमें कैसे तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। अगर 25 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो आगे क्या होगा हाल उनका, यह आप समझ सकते हैं। क्या राजद परिवार मजबूत हो पाएगा? क्या जिला अध्यक्ष को आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होगा उसमें बैनर पे जगह मिलेगी? क्या मंच से उनको संबोधन करने का मौका मिलेगा? या यूँ कहिए कि टिकट के होड़ में सब अपना अपना दांव आजमा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2025 के विधानसभा चुनाव में वह टिकट लेने के लिए, टिकट मांगने के लिए उन नेताओं को खुश कर रहे हैं अपना अपना आयोजन करके। देखिए, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो हैं विरोधी दल के विधान परिषद के मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा की ओर से उनका अभिनंदन के साथ साथ जो शिक्षा नीति 2020 है उस पर भी हम लोग बैठ के चर्चा किए हैं कि शिक्षा नीति का क्या है। उसमें शिक्षाविद भी बहुत लोग थे, प्रोफेसर थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, सभी लोग यहाँ पहुँचे थे। साथ ही हमारे ललित कुमार यादव जी आए थे जो कि विधायक। पूरे खबर पे क्या है आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन नेताओं ने कहा है सुने विस्तार से। अंजुम आरा जी जो यहाँ की मेयर हैं वो भी आई थी, और उप मेयर जो नाजिया हसन है वो भी आई थी। साथ में जिला के तमाम कार्यकर्ता, अति पिछड़ा के कार्यकर्ता हों या जितने भी विंग के कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता इस सभा में आए थे और उनका अभिनंदन समारोह में भाग लिए और उनका अभिवादन किए। साथ ही हम लोग जो आगे का 2025 का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव की तैयारी को लेके भी हमारे नेता ने बोले कि आने वाला जो 1-2 महीने के बाद
हम लोगों का वर्कशॉप जिसको कहते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय जनता दल का दरभंगा जिला का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। उसके लिए भी माननीय नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आने वाला समय में ट्रेनिंग होगा, जिससे कि और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं जुझारू हो जाएंगे और सारे चीज़ से लैस हो जाएंगे और निश्चित रूप से दरभंगा जिला में जो 2025 का चुनाव होगा उसमें 10 का 10 विधानसभा सीट जीत के हम लोग माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। समारोह को आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आज जो अभिनंदन समारोह है ये बड़े ही मिथिलांचल के लिए बड़े ही हर्ष का मामला है। इससे पूर्व भी आदरणीय पूर्व मंत्री श्री ललित कुमार यादव विधानसभा के मुख्य सचेतक मुख्य विरोधी दल रह चुके हैं। आज विधान परिषद में मुख्य सचेतक मुख्य विरोधी दल बनाने की बात आई तो मिथिला का ये गौरव रहा कि मिथिला के ही सपूत आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को इसकी भार दी गई है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कहूँगा कि विधान परिषद में मिथिला की धरती, खास करके बिहार में मिथिला की धरती का जो भी समस्या, जो भी मामलात आएंगे उसको विधान परिषद में बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे। आज की जो ये अभिनंदन समारोह है, खास करके उनके लिए अभिनंदन समारोह रखा गया है और इस अभिनंदन समारोह में दरभंगा जिला के सभी प्रकोष्ठ के राजद परिवार और गार्जियन मौजूद है। खास करके इसमें युवाओं की भागीदारी अधिक रही है और आगे भी जो आने वाला विधानसभा 2025 है उसमें भी युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के रहेगी। क्या कहेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को विरोधी दल का जो चुना गया है, क्या कहेंगे इस पर? मिथिला का विकास उनके कर कमलों द्वारा हमेशा होता रहा है और निश्चित तौर पे बिहार विधान परिषद में एक मजबूत आवाज़ के तौर पर हम लोग मिथिलांचल से उनको देखने का काम करते हैं। युवाओं की हक की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, खेल जगत में वो रहे और पूरे प्रदेश में एक अलग छवि है, अलग पहचान है। हम सब लोगों को बड़ा गर्व है कि मिथिला से ही वहाँ बिहार विधान परिषद में हमारे दल के गार्जियन, हमारे दल के वरिष्ठ नेता मुख्य सचेतक के रूप में चुन के गए। उसी के अभिनंदन समारोह में आज पूरा राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न प्रकोष्ठ के साथी यहाँ एकत्रित हुए और उनका स्वागत और अभिनंदन हम लोगों ने किया है। शिक्षा जगत की बात पर भी, शिक्षा में आरक्षण की बात पर भी हम लोग इस पर संतुष्टि और विचार रखने का काम और वरिष्ठ वक्ताओं को सुनने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर उससे उत्प्रोत होकर के हमारे युवा साथी जब अपने लोगों के बीच में जाएंगे उनकी बातों को रखेंगे और निश्चित तौर पर आने वाला समय राष्ट्रीय जनता दल का है और हम सब लोग भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। 25 में निश्चित तौर पर हमारा इकबाल बुलंद होगा और यहाँ की राजनीति में तेजस्वी यादव को दिखाने का काम। देखिए, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राजद के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और बहुत वर्षों से राजनीति करते आए हैं, मंत्री भी रहे हैं और विरोधी दल के जो है विधानसभा में नेता भी रहे हैं। और आज इस तरह से 2020 के चुनाव में मिथिलांचल में कम सीट आने के वजह कर जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके थे, राजद की सरकार नहीं बन सकी थी, तो माननीय तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी ने मिलकर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को विधान परिषद में मुख्य सचेतक बनाने का काम किया है ताकि मिथिलांचल के अंदर जो 2020 के चुनाव में जो कमी रह गई थी उस कमी को पाटा जा सके और 2025 का जो चुनाव आने वाला है निश्चित तौर से वो मिथिलांचल के में बहुत अच्छा जो है राजद जो है अपना जनाधार को वापस जो है लाने का काम करेगा और तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री 2025 में जो है बनाकर ही जो है मिथिलांचल रखेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। अपार जन समर्थन के साथ माननीय तेजस्वी यादव जी 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत करके आएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार को जो है देश के अंदर नंबर 1 जो है प्रदेश बनाने का काम करेंगे और बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार देने का काम करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को जो है हम सरकारी नौकरी देंगे, उसमें 5 लाख लोगों को जो है सरकारी नौकरी देने का जो है काम किया जब उनका जो है जो कार्यकाल रहा। और अब जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख का जो वादा है उसको निश्चित तौर से पूरा करेंगे, उससे ज़्यादा भी करने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर अशरफ दुलारे, जिला महासचिव राजद।